हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन नंबर 7 मोशन फोर्स एंड वर्क, उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपके टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट्स में वर्ड्स गिवन है। सी यहाँ पर ब्रैकेट्स में वर्ड्स गिवन है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। फर्स्ट, if a body travels a distance in direct proportion to the time the speed of the body, अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस जो कि प्रोपोर्शनेट टाइम के, हाँ मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ओके बॉडी ट्रेवल कर रही है, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करे ना, एक बॉडी है वो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो टाइम के प्रोपोर्शन, तो स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस दिया है टाइम दिया तो स्पीड कितनी होगी बॉडी की, तो स्पीड होगी कांस्टेंट। ओके, मतलब कांस्टेंट सेम ही रहेगी ना, डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस से मतलब एक ही स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक ही वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, आंसर इज 0। डैश इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है क्वेश्चन का। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व ए बी 3 किलोमीटर, बी सी 4 किलोमीटर, सचिन एंड समीर स्टार्टेड ऑन अ मोटर बाइक फ्रॉम प्लेस ए टुक द टर्न एट बी। सचिन और समीर ने स्टार्ट किया मोटरसाइकिल ए से, हाँ, और उन्होंने बी पे टर्न लिया। एट बी डिड अ टास्क एट सी तक वो ट्रेवल बाय द रूट सी डी, फिर सी डी से वो ट्रेवल किए, एंड देन वेंट टू द ई, और ई पे वो पहुँचे। ऑल टुगेदर दे टुक 1 hour फॉर दिस जर्नी। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, टोटल ये ट्रेवल करने में उसे 1 घंटा लगा टाइम। हाँ, फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए वो फाइंड आउट करना है। एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू ई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी फाइंड आउट करना है। फ्रॉम दिस डिडक्ट देयर स्पीड, और इसमें से स्पीड को डिडक्ट करना है, माइनस करना है। व्हाट वाज देयर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी मतलब किस डायरेक्शन में वो चले ना। फ्रॉम ए टू ई मतलब एक सिंगल डायरेक्शन रहेगा, दैट इज वेलोसिटी। इन दिस डायरेक्शन ए ई, कैन दिस वेलोसिटी बी एवरेज वेलोसिटी, क्या ये वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। तो फर्स्ट डिस्टेंस, आंसर डिस्टेंस कवर्ड बाय सचिन एंड समीर, ए बी 3 किलोमीटर, बी सी 4 किलोमीटर, सी डी इज 5 किलोमीटर एंड डी ई इज अ 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इज 3 + 4 + 5 + 3, दैट इज अ 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड 15 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या एक ही डायरेक्शन में होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई, 3 + 3 + 3 दैट इज 9 किलोमीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 9 किलोमीटर। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम 1 hour, तो 15 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 9 किलोमीटर per hour, that is 9 kilometer. तो velocity from A to E is, the velocity from A to E is 15 kilometer, which can be called as the average velocity. Okay, now question number third में from the groups B and C choose the proper words for each of the words in a group A. group A B और C में से proper word choose करना है। A के लिए वर्क का क्या है, जूल और अर्ग ना, यूनिट फोर्स न्यूटन एंड डाइन, डिस्प्लेसमेंट मीटर सेंटीमीटर, ये यूनिट है। ओके, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर, बर्ड वायर पे बैठी है, फ्लाई सर्कल अराउंड एंड कम बैक टू इट्स पर्च, वो वायर पे बैठी, वो उड़ी और सर्कल घूम कर आई और वापस से उसी पोजीशन पे बैठी जहाँ पर बैठी हुई थी। एक्सप्लेन द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवर्स ड्यूरिंग इट फ्लाइट एंड इट्स इवेंचुअल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो द आंसर, बर्ड टेक्स अ सर्कुलर टर्न एंड कम बैक ना, बर्ड्स ने सर्कुलर टर्न लिया और कम बैक। द डिस्टेंस ट्रेवर्ड बाय द बर्ड इज इक्वल टू द सर्कुलर पाथ दैट इज टेकन ना, डिस्टेंस मतलब उसने सर्कुलर पाथ जितना भी घूमी उसका डिस्टेंस है ना, सर्कुलर पाथ जितना भी कवर किया वो उसका डिस्टेंस है। सिंस बर्ड कम बैक, और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि वो एक जगह से गई वापस दूसरी जगह वो गई नहीं ना, उसी जगह पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। नाउ
Question number 5. Explain the following concepts in your own words with everyday example. Force, work, displacement, velocity, acceleration, distance. ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देना है डे टू डे लाइफ से, ताकि इजीली आप समझ पाओ, स्टूडेंट्स इजीली समझ पाए। तो आंसर है वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटी इन आर डेली लाइफ बाय यूजिंग अ फोर्स। एग्जाम्पल, फोर्स हम लगाते हैं ना, कुछ तो ताकत, बल लगती है ना। लिफ्टिंग द लगेज लिफ्ट करना, सामान उठाना। पुशिंग अ व्हीकल को पुश करना, धक्का लगाना, तो इसमें बल लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है। बाईसाइकिल को राइड करना। टेकिंग थिंग फ्रॉम लोअर फ्लोर टू द अपर फ्लोर, नीचे से ऊपर कुछ चीज़ों को लेकर जाना, तो ताकत तो लग रही है ना, बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज ओके, तो वर्क डन, W इज F इंटू एस। F इज द फोर्स, S इज द डिस्प्लेसमेंट। द वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एक जगह से दूसरी जगह गए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। हियर इज द डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में। When a hand cart is pushed with a certain force, some work is done। जब हैंड कार्ट को पुश करेंगे कुछ फोर्स से, तो कुछ तो काम हुआ ना। तो लिफ्टिंग आर स्कूल बैग एंड कैरिंग टू इट स्कूल इज ऑल्सो वर्क। लिफ्टिंग बैग को उठाना, उसको स्कूल लेकर जाना, ये भी तो वर्क ही है ना, उसमें भी तो कुछ काम ही करे, फोर्स लग रहा है, कुछ काम करे। वी कवर सम डिस्टेंस एज वी गो टू द स्कूल फ्रॉम होम, द डिस्प्लेसमेंट टेकन प्लेस। जब हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं ना, जब स्कूल से घर आते हैं, वी गो टू द स्कूल फ्रॉम होम, सॉरी, होम से स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो हम कुछ तो डिस्टेंस कवर करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा। ओके, कुछ तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, सीधे डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अंडरस्टूड। डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, वी कम ऑन चेंजिंग वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस ट्रेवल। और जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो हम अपना जो वेलोसिटी है वो चेंज करते रहते हैं ना। वेलोसिटी मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज होता है। ज़रूरी नहीं ना स्कूल स्ट्रेट ही हो, सीधे ही रास्ते में हो, टर्न हो सकता है, लेफ्ट राइट ना। तो वेलोसिटी भी चेंज होती है उस ट्रेवल के टाइम पे। when we travel by vehicle, the distance is crossed within a certain velocity, but this velocity is not constant। जब हम व्हीकल से भी ट्रेवल करते हैं तो हम कुछ डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, तो उस टाइम भी वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहती ना, चेंज होता रहता है, स्पीड चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। ये तो वेलोसिटी इज इंक्रीज, द एक्सेलरेशन बिकम पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। When the brake is applied on the vehicle, the acceleration become negative। जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा ना। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो व्हीकल स्लो डाउन होगी मतलब वेलोसिटी कम होगी। सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन वैसे फाइंड आउट करते हैं ना। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में से हम मतलब फाइनल कितना चेंज हुआ और इनिशियल कितना चेंज हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो भी रहेगा वो आएगा। बट फाइनल हमारा नेगेटिव में है, इनिशियल ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आंसर नेगेटिव में ही आएगा ना। फॉर एग्जांपल फाइनल जो लास्ट वाली वेलोसिटी थी, कितना चेंज हुआ, वो लास्ट में वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी डिक्रीज होके कम हो गई, दैट इज़ 20। और इनिशियल वेलोसिटी में स्पीड में चल रही थी गाड़ी, तो वो 60 है, तो 20 माइनस 60 करेंगे तो आंसर -40 आएगा ना। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर गिवन है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ बॉल इज रोलिंग फ्रॉम A to D। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया है A to D रोल कर रहा है बॉल ऑन अ फ्लैट एंड अ स्मूथ सरफेस, इट्स स्पीड इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ऑन रीचिंग B इट वॉज पुश कंटिन्यूअली अप टू द C। जब B पे पहुँचता है तो वो उसे कंटिन्यूसली पुश होता है C तक। ऑन रीचिंग D फ्रॉम C इट्स स्पीड हैड बिकम रीच। जब वो D पे पहुँचता है C से D, तो C to D की स्पीड रहती है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट टुक 2 सेकेंड फॉर इट, उसे 2 सेकेंड लगता है। गो फ्रॉम B to C, B से C जाने में 2 सेकेंड लगता है। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एज इट्स गोज फ्रॉम B to C। तो बॉल का एक्सेलरेशन का क्या होगा जब वो B to C ट्रेवल कर रहा है। अंडरस्टूड। सो बॉल इज रोलिंग ऑन अ फ्लैट स्मूथ सरफेस पे, therefore it will not face the frictional resistance। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। स्पीड ऑफ बॉल A to B कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। B में स्पीड वो होती है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। C to D
देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द फोर्स, कुछ तो फोर्स लगा ना, कुछ एक्स्ट्रा ताकत लगाया, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ गई, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई. द स्पीड ऑफ द बॉल एट डी, द स्पीड ऑफ द बॉल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स एज इट्स अ लीनियर मोशन, जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी क्योंकि लीनियर मोशन में. देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द बॉल, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा बॉल का वेलोसिटी का इज इक्वल्स टू स्पीड. स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखते हैं ना, डायरेक्शन तो नहीं देखते, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्पीड होगा. Therefore, increase in the speed from B to C is 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इंक्रीज कितना होगा, 4 सेंटीमीटर में से 2 माइनस करेंगे तो इंक्रीज B to C जाने में 4 में से 2 तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन द वेलोसिटी. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी टाइम अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, that is 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दस द एक्सेलरेशन बिटवीन B to C कितना होगा, एक्सेलरेशन B से C में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. अंडरस्टूड. क्योंकि ठीक है यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन इन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेंटीमीटर, तो 2 कर तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है अभी हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है. फॉलोइंग 2 क्वेश्चन है ए एंड बी. ए में फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं कार को स्टॉप करने में, दैट वाज मूविंग विथ वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कार स्टॉप हुई आफ्टर मूविंग थ्रू अ 10 मीटर. हाउ मच वर्क डन, वर्क कितना डन हुआ, तो फोर्स 1000 न्यूटन है ना और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर, तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 1000 न्यूटन इंटू मूविंग थ्रू 10, कार स्टॉप आफ्टर मूविंग थ्रू 10 मीटर, तो माइनस 10 मीटर लिया है. क्यों, क्योंकि वो कार स्टॉप हुई वो 10 मीटर मूविंग थ्रू 10 मीटर ट्रेवल करने के बाद, तो इसलिए उसे माइनस में लिया, तो माइनस 10 मीटर, तो माइनस 1000 जूल आ रहा है. द वर्क डन इज माइनस 1000 जूल. ओके. सेकेंड, कार्ट है, मास का 20 kg, वेंट 50 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन एंड स्मूथ है, 50 मीटर वो स्ट्रेट चली, फोर्स 2 न्यूटन है अप्लाई किया उसमें, वर्क कितना है, तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 2 न्यूटन और 50 मीटर वो ट्रेवल की, तो 100 जूल. द वर्क डन बाय द फोर्स इज 100 जूल. ओके. तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों.